नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपी पीसीएस की, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपको भी ये जानना चाहिए कि आखिरकार लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता कैसे है और आपको किन किन चैलेंजों से गुजरना पड़ेगा अपने इस एग्जाम के दरमियान में। देखिए, यूपी पीसीएस हर साल एग्जाम कराता है प्रीलिम्स का, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं और ये कन्फर्म है हर साल 5 से 6 प्रश्न गलत हो जाते हैं। गलत हो जाते हैं यानी गलत बन जाते हैं। तो अब इस गलत प्रश्नों पे, या फिर कहा जाए ये 5 से 6 प्रश्न नहीं होते। अब आप जान के शॉक हो जाएंगे, जान के आपको आश्चर्य होगा कि 2024 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया जिनमें 150 में से 86 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करी गई। कितना? 150 में से 86 प्रश्न पर आपत्ति का मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें प्रश्नों के उत्तर पर डाउट है। कुल 86 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करी गई। जब कोई आपत्ति दर्ज करता है तो उसका वैलिड प्रूफ देना पड़ता है। मैं जानता हूं कुछ मीडिया के प्रूफ होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। वही चीज जो गवर्नमेंट से बेस्ड डॉक्यूमेंट या डेटा है वही चीज ऑथराइज्ड होती है आपको अपने रेफरेंस में। जैसे आपने कहा कि इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, तो बदले में आपको एक उसका वो शीट देना पड़ता है या उसके एविडेंस देना पड़ता है कि आप किस बिना पे ये कर रहे हैं। ठीक, लेकिन मुद्दा ये है कि ऐसे प्रश्न गलत होंगे। अगर आप 86 प्रश्न में आपके पढ़ रहे हैं क्लेम, मैं कह रहा हूं 10 प्रश्न भी गलत होते हैं। हर बार 5 से 6 प्रश्न गलत होते हैं। आपने देखा होगा मैं अपने टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज में 5 से 6 प्रश्न जानबूझ के गलत देता ही हूं। क्यों? क्योंकि आई नो बेटर कि हर बार एग्जाम में आप पूरी मेहनत करके जाएंगे। अगर आप 5 से 6 प्रश्न ऊपर नीचे नहीं लेकर के चलेंगे तो कंफर्म आप फेल हो जाएंगे। वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है। अब हुआ क्या, एक लड़के ने आरटीआई डाली और पूछा कि भैया इतनी बड़ी इतनी ज्यादा पोस्टें थी 2024 पीसीएस में, तो आपने उत्तर आंसर की क्यों नहीं जारी करी? क्यों नहीं जारी करी जैसे पहले होता था प्रीलिम्स के बाद? तो आयोग ने सिंपली कह दिया कि हमने जारी इसलिए नहीं करी फाइनल आंसर की कि अगर हम जारी कर देते तो लड़के उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाते और कोर्ट में चले जाने से वैकेंसी फंस जाती। ऐसा आमतौर पे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग अक्सर करता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अपने उत्तर कुंजी को फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद घोषित करता है। ये ऐसा कौन करता है? यूपीएससी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ही बनना चाह रहा है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मेरी ये खुली सलाह है, ये बार बार सलाह है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अब तो काफी समय है भी उसके पास पेपर बनाने के लिए। अक्टूबर में परीक्षा है यूपी पीसीएस 2025 की। तो लोक सेवा आयोग को अपने पेपर बनाने के पैटर्न में सुधार करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए लास्ट ईयर नीट में नकल हो गई थी। इस बार नीट की परीक्षा का पेपर इतना टफ आ गया कि नकल छोड़िए, लोग पेपर तक पूरा नहीं कर पाए। यानी आपको सबसे पहले आयोग को अपने में चेंज लाना होगा। कैसा चेंज? आप अपने पैटर्न को सुधारिए। आपको पता है 5 से 6 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं यानी आपका पैटर्न सही नहीं है। आप उसको उस पैटर्न पे करिए ताकि कोई किसी भी स्थिति में कोई भी प्रश्न गलत ना हो, आपसे प्रश्न गलत ना बने। तब जाके आप ये यूपीएससी की बात अगर कहते हैं कि ठीक है रिजल्ट के बाद हम निकालेंगे, तब आपकी चीजें वैलिड है। क्योंकि अगर आप 5 से 6 प्रश्न गलत ही बना दे रहे हैं तो उन बच्चे जो सच में बहुत मेहनत करते हैं और एक आध दो प्रश्न की वजह से वो फेल हो जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, आयोग है। ये सच है। तो हो सकता है कि इस वीडियो से आयोग को कोई फर्क पड़े, तो कृपया अपने प्रश्न पत्र को अगली बार यूपी पीसीएस 2025 या 2026 में जैसे भी चेंज होना हो ऐसे चेंज करें कि कोई भी ऑप्शन में गलत होने की गुंजाइश ही ना रहे। ये बात आराम से आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ही एक ऑप्शन नन ऑफ द एबव कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में 4 ऑप्शन रखे या 5 उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर नन ऑफ द एबव ऑप्शन आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी स्थिति में प्रश्न गलत होने की गुंजाइश 0 हो जाएगी। या आप अपना पैटर्न यूपीएससी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, वो आपसे होगा नहीं। अगर आप कर पाए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर आप टफ करेंगे। अगर आप पेपर में ऐसे वन लाइनर प्रश्न देते रहेंगे तो ये गलतियां कभी सही नहीं हो पाएंगी। तो आशा है इस वीडियो को लोक सेवा आयोग का कोई एक मेंबर दोबारा फिर से देखे। पिछली वीडियो को देखा था बट कोई असर नहीं हुआ, बट आशा है दोबारा देखे और कृपया इस पे काम करें। ठीक, आप पेपर टफ बनाइए, मेरिट कम जाएगी और अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम प्रश्न तो गलत नहीं होंगे। मेरी बात अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।
कि इसमें सुधार की पहली जरूरत है प्रश्न पत्र की। बच्चों पे हर बार ब्लेम कर देना कि नहीं बच्चे कोर्ट चले जाएंगे, आखिरकार कोर्ट जाने की गुंजाइश तो आपने ही पैदा करी ना। 150 में से प्रश्न के पैटर्न आप इस तरीके से रख रहे हैं कि कन्फर्म में कोई ना कोई 5 से 6 प्रश्न गड़बड़ी हो जाता है। भाई आपको पता है कि आजकल कोई भी चीज एब्सोल्यूट सही नहीं हो सकती। कौन सा पहाड़ एकदम ऊंचा है आप ये एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या? ठीक, कौन सा डैम बहुत ऊंचा है, कौन सा डैम बहुत बड़ा है, आपको भी पता है कि कोई भी चीज नेट पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट डेटा हो सकता है ना आए। कोई डेटा को आप किसी बुक में देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, किसी और में कुछ और दिखेगा। तो आप कभी भी एब्सोल्यूट क्वेश्चन ना दें। आप यानी लोक सेवा आयोग को प्रश्नों के पैटर्न को बदलने की तत्काल जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तभी आपके प्रश्न गलत होना बंद होंगे, और ऐसा तब होगा जब आप अपने प्रश्न को मल्टीपल रखेंगे, केवल एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, उसी पैटर्न पे आपको अपने प्रश्न बनाने चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। आप मतलब ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, डांट नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है। आशा है इस चीज को समझेगा आयोग। इससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो नहीं हो रहा है वो शायद हो जाए, क्योंकि अगर ये 86 तो इसमें पेपर में लिख रखा है, मैं कह रहा हूं अगर 10 प्रश्न भी आपने हेर फेर हो गया, 10 प्रश्न की वजह से भी, 10 प्रश्न इतना, एक प्रश्न की वजह से कम 1000 लोग फेल हो जाते हैं। तो कम से कम आशा है कि आप विद्यार्थियों के भविष्य से नहीं खेलेंगे और मेरी रिक्वेस्ट को आप जरूर सुनेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आयोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को देखें और अपने प्रश्नों के पैटर्न में सुधार करें। प्रश्न डायरेक्ट वन लाइनर नहीं देने आने चाहिए। प्रश्न तभी गलत नहीं होंगे जब आप उनको मल्टीपल, जैसे यूपीएससी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं 100% फॉलो करिए। 4 ऑप्शन दीजिए, उसके पहले 4 कोई टास्क दे दीजिए, आपने 4 वो दे दिया, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, 3 लाइन बताई, मतलब आपने 3 स्टेटमेंट दिया, उसके बाद केवल एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, या कोई नहीं सही। इस तरीके का जब आयोग करेगा तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कहीं पे भी कोई केस बनने की क्षमता ही, कोई केस होगा ही नहीं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कुछ फंसेगा तो चौथा ऑप्शन करेक्ट ही होगा। तो आशा है इस चीज को ध्यान मिलेगा आयोग। थैंक यू सो मच।